वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग से कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स निकल कर आ रही हैं दोस्तों। देखते हैं एक एक करके सारी अपडेट्स। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती के लिए अधियाचन मांगे हैं। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक हजारों पदों पर भर्ती शुरू होने का इंतजार है उत्तर प्रदेश के युवाओं को। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में बहुत ही ज़्यादा डिले हुआ, सारी भर्तियां रुक गई और अब जब आयोग तैयार हो गया है, अध्यक्ष आ गए, सचिव साहब आ गए, एग्ज़ाम कंट्रोलर तक की भी नियुक्ति हो गई, ऐसे में अब युवा एक आस की निगाह से आयोग की तरफ देख रहे हैं। इसी बीच शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सभी विभागों से अधियाचन मांगा है और ये एक पॉजिटिव खबर निकल कर आई है कि अधियाचन मांगे जा रहे हैं और आयोग का जो पोर्टल है वो तैयार हो गया है। ई अधियाचन अब आयोग ले सकता है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि आयोग को अधियाचन मिले तब तो कोई बात आगे बढ़े, तब तो कोई भर्ती शुरू हो, और जब तक अधियाचन नहीं आता है आयोग एग्ज़ाम कैलेंडर भी जारी नहीं करेगा, ऐसा आयोग की तरफ से कहा जा रहा है। क्योंकि वो चाहते हैं कि आयोग के एग्ज़ाम कैलेंडर में जो पुरानी लंबित परीक्षाएं हैं, यानी 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर और 2022 की टीजीटी पीजीटी, इसके एग्ज़ाम डेट्स के साथ कुछ नई भर्तियों के बारे में भी जानकारी ये एग्ज़ाम कैलेंडर में दें। नई भर्ती के चक्कर में जो पुरानी परीक्षा है वो भी फंसती हुई दिख रही है। देख सकते हैं अधियाचन मिलने के बाद जारी किया जाएगा एग्ज़ाम का कैलेंडर। सूत्रों के अनुसार उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्यों को पत्र जारी कर रिक्त पदों की गिनती शुरू करा दी गई है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गणना की जा रही है, लेकिन माध्यमिक और परिषदीय विद्यालय, प्राथमिक और जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है, यहाँ पर कोई भी रिक्तियों की गणना नहीं हो रही है। तो जब रिक्तियों की अभी गणना ही नहीं है, कोई डेटा है ही नहीं अभी अधियाचन को लेकर, तो आयोग को आखिर अधियाचन कैसे मिलेगा। ऐसे में आयोग इस वर्ष कोई नई भर्ती शुरू करने की स्थिति में नहीं है। रिक्त पदों का अधियाचन मिलने के बाद भर्ती का कैलेंडर जारी किया जाएगा। ऐसे में अभी एग्ज़ाम कैलेंडर का भी इंतजार करना पड़ेगा और ऐसे में 2022 के टीजीटी पीजीटी वाले छात्रों को भी अभी इंतजार करना पड़ेगा। 2 साल से अधिक का समय ऑलरेडी बीत चुका है। एग्ज़ाम कंट्रोलर के आने के बाद एक उम्मीद जगी थी, हालांकि एग्ज़ाम को लेकर कुछ न कुछ कार्रवाई हो रही है, बातचीत हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है, लेकिन इसी बीच नई भर्ती के अधियाचन का इंतजार टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 के अभ्यर्थियों के लिए फिर से एक अड़चन उत्पन्न कर रहा है। तो शिक्षा आयोग ने नई भर्ती के लिए सभी विभागों से प्रस्ताव मांगे हैं। अधियाचन तो मांगा गया है। उत्तर प्रदेश में लाखों अभ्यर्थी नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। यूपी टेट से लेकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबकी जिम्मेदारी नए आयोग को दे दी गई है। लेकिन दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि पहले यूपी टेट की परीक्षा नए आयोग से होगी। पहले यूपी टेट का विज्ञापन आएगा, आवेदन लिया जाएगा, परीक्षा होगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। इस साल कोई भी नया विज्ञापन नए आयोग से नहीं आने वाला है। उसी के साथ साथ 2022 की टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, जो कि अगले साल ही होता हुआ दिख रहा है। पहले पुरानी परीक्षा को कराया जाएगा, भर्ती पूरी होगी, फिर टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती देखने को मिलेगी, जो अगले साल ही पॉसिबल है, इस साल नहीं हो पाएगा। और सेम ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर भी है। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्तियों को जुटाया जा रहा है, लेकिन पहले 2022 वाले असिस्टेंट प्रोफेसर को पूरा किया जाएगा, विज्ञापन संख्या 51, जिसमें 1017 पद हैं, और उसके बाद ही नया विज्ञापन असिस्टेंट प्रोफेसर का भी आ सकेगा। तो आयोग ने अधियाचन मांगा है, अच्छी बात है। देखना होगा क्या कोई अधियाचन मिलता है। फिलहाल सरकार की तरफ से नए आयोग को सिर्फ लंबित परीक्षाओं को कराने का प्रस्ताव है, तो पहले यही दोनों परीक्षाएं होंगी। दिसंबर से जनवरी तक के बीच में एग्ज़ाम डेट्स देखे जा रहे हैं जब से एग्ज़ाम कंट्रोलर आए हैं, लेकिन दिसंबर जनवरी में परीक्षा पॉसिबल नहीं हो पा रही है, क्योंकि चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो या टीजीटी पीजीटी हो, एक दिन में होने वाली ये परीक्षाएं नहीं है। स्पेशली टीजीटी पीजीटी में 13 लाख से अधिक आवेदन है, विषयवार ये परीक्षा होती है, जनवरी में कुंभ मेला, उसके बाद बोर्ड के एग्ज़ाम। तो ऐसे में मार्च के आसपास आपकी टीजीटी पीजीटी पॉसिबल है। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, फिर टीजीटी पीजीटी होगा। तो मार्च से अप्रैल के आसपास टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होने की उम्मीदें हैं। उसके बाद भर्ती को पूरा किया जाएगा और उसके बाद ही जाकर कोई नई भर्ती आ सकेगी। हालांकि अधियाचन वगैरह अगर पहले से मिला होगा आयोग को, तो पुरानी भर्तियों को पूरा करने के बाद नई भर्ती को निकाला जा सकेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि यदि पुरानी भर्ती को पूरा करने के बाद नई भर्ती का प्रोसेस स्टार्ट हो तो फिर 2025 अधियाचन में ही लग जाएगा, 2025 में भी भर्ती नहीं आ पाएगी। तो ऐसे में अधियाचन मांगा गया है तो अच्छी खबर है, लेकिन ये मान कर चलिए पहले आपका लंबित परीक्षा ही होना है और वो भी अगले साल ही होना है। अगले साल के एंड तक कुछ भर्तियां देखने को मिलेंगी जो नए विज्ञापन के रूप में जारी किए जाएंगे। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आई है दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।